राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिका रिस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये लाइन मैंने नहीं कही दोस्तों, ये कही है थॉमस एडिसन ने। बड़ी ही फेमस लाइन है, आई होप आपने कभी ना कभी सुनी होगी। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी असफल हुए हैं। मैं तो कई बार हुई हूँ, इनफैक्ट आज भी होती हूँ। पर दोस्तों, जीवन में असफल होना इतना बुरा नहीं है जितना उस असफलता को अंत मानकर और निराश होकर बैठ जाना या हार मान लेना और फिर कभी जीवन में कोशिश ना करना। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरा ये वीडियो पूरा ध्यान से सुने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस कहानी के किरदार से ज़्यादा असफल नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है भावना अग्रवाल। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था, हेनरीविले। ये कहानी यहाँ रहने वाले एक असाधारण लड़के की है। जब वो 6 साल का था तब उसके पिता चल बसे। तब परिवार चलाने के लिए उसकी माँ को शहर से दूर फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। माँ का सारा समय फैक्ट्री में काम करने और आने जाने में निकल जाता था। इससे 6 साल के लड़के को सबसे बड़ा बच्चा होने के नाते अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना पड़ता था और उनकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ गई थीं। पैसों की तंगी होने की वजह से 6ठी क्लास में स्कूल छोड़कर उसने 10 साल की उम्र में टांगों की पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में फर्जी कागज बनवाकर आर्मी में भर्ती हो गया। 1 साल बाद आर्मी से छुट्टी पाकर उसने ट्रेन्स में कंडक्टर का काम शुरू किया। साथ में इस मेहनती लड़के ने पास की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई भी शुरू की। वकालत शुरू ही कर रहा था कि एक लड़ाई होने की वजह से उसे पढ़ाई और शहर छोड़ना पड़ा। अब उसके पास कोई डिग्री और काम तो था नहीं। पैसे की तंगी के कारण वे अपनी माँ के पास रहने चला गया, जहाँ उसे लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बॉस से लड़ाई हो गई और वहाँ से भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ सालों बाद उसने फेरी बोट कंपनी स्थापित की और उसका काम चल पड़ा और अच्छी आमदनी होने लगी। फिर एक दिन इस लड़के को आइडिया आया केमिकल बल्ब बनाने का। तो उसने अपना फेरी बोट का बिजनेस बेचा और एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। लेकिन फेल हो गया क्योंकि सेम बल्ब का बिजनेस कोई दूसरा आदमी कर रहा था और वो इससे अच्छे और सस्ते बल्ब बनाकर मार्केट में दे रहा था। 35 साल का सफ़र, छोटी मोटी नौकरी, पहले आर्मी, फिर मजदूर, वकालत, बोट कंपनी, बल्ब फैक्ट्री, लेकिन अंत में जेब खाली और रहने को घर नहीं। लेकिन ये आदमी अजीब था, ये थक कर बैठा नहीं। फिर एक टायर कंपनी में इसे सेल्समैन का जॉब मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, थोड़े दिनों में वह कंपनी ही बंद हो गई। फिर ये 40 साल की उम्र में शेल के जीएम से मिला, जिसने इस आदमी की काम करने की भूख से प्रभावित होकर उसे एक पेट्रोल पंप स्टेशन चलाने को दिया। लेकिन किसी कारण वो ऑयल स्टेशन बंद करना पड़ा। फिर उसी साल शेल ऑयल कंपनी ने दोबारा वापस पेट्रोल पंप उसे चलाने के लिए दिया, वह भी बिना किराया लिए। बदले में इस आदमी को कंपनी को पेट्रोल की सेल का कुछ परसेंटेज देना था। उसने दोबारा स्टेशन चलाना शुरू किया, लेकिन साथ में यात्रियों के लिए नाश्ता भी रखने लगा। इसमें से उसकी एक डिश प्रसिद्ध हो गई और शहर के आसपास के लोग उसे जानने लगे। कुछ साल ये सब बढ़िया चलता रहा। फिर उसने पेट्रोल पंप छोड़कर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। अभी ये बिजनेस शुरू ही किया था कि एक दिन अचानक बिलबोर्ड या एडवर्टाइज होर्डिंग को लेकर किसी दूसरे होटल के मालिक से विवाद हुआ, जिसमें गोलियां भी चली और इनका एक साथ ही मारा गया। फिर 4 साल बाद उसने रेस्टोरेंट के साथ एक मोटल भी खोला, यह सोचकर कि धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन मोटल में ऐसी आग लगी कि रेस्टोरेंट भी भस्म हो गया।
लेकिन अब तक इस आदमी को अपना पैशन मिल चुका था। इसने फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट और एक होटल खोला जो चलाना अभी शुरू ही किया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के चलते मंदी आ गई और उसे अपना मन पसंदीदा बिजनेस बंद करना पड़ा। इस आदमी की जमा पूंजी भी अब खत्म हो गई थी, लेकिन इस आदमी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सबसे प्रसिद्ध रेसिपी बेचने की ठानी, जिससे वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सके। कोई रेसिपी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। 1009 शेफ, होटल और रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने रेसिपी खरीदने से साफ इनकार कर दिया था। आखिर में वो एक बड़े रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी बेचने में सफल रहा। ये डिश बहुत सफल रही और देखा देखी दूसरे रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने भी ये रेसिपी खरीद ली। फिर उसने उधार लेकर एक बढ़िया लोकेशन पर अपना रेस्टोरेंट खोला। अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि फिर उसे भारी नुकसान हुआ। हाईवे पर जाते हुए जिस रास्ते पर उसने अपना रेस्टोरेंट खोला था, वो रास्ता लगभग 7 किलोमीटर दूर से ही मोड़ दिया गया। रास्ता बदलने से रेस्टोरेंट की लोकेशन खराब हो गई। अब इसने भारी नुकसान में अपना बिजनेस बेचा और पत्नी के साथ कार में कुछ प्रेशर कुकर रखकर चल पड़ा। ये प्रेशर कुकर वह अपनी खास रेसिपी बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। अब ये आदमी शहर शहर जाता और अगर कोई इंटरेस्टेड होटल मालिक मिलता तो उसे अपनी रेसिपी बनाकर खिलाता। अगर होटल मालिक को रेसिपी पसंद आती तो कुछ दिन रुककर कस्टमर्स को भी वही बनाकर खिलाता। जब कस्टमर्स तारीफ करते तो वो मालिक को फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए मनाता। बाद में लेकिन ऐसे यही लगा कि फ्रेंचाइजी बेचने का तरीका बड़ा ही धीमा और अपमानजनक तरीका था। कभी कभी जगह नहीं मिलती थी तो पति पत्नी कार में ही सो जाया करते थे। अगले 6 सालों तक वे दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलते रहे। 70 साल की उम्र में कॉलोनेल सैंडर्स का पसंदीदा बिजनेस आखिरकार चल पड़ा। जी हाँ, ये आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, KFC का नाम तो हम सब जानते हैं, ये उसी के मालिक हैं। KFC वो पहली फूड चेन थी जिसने विदेशों में ब्रांचेस खोले। 1960 तक वह यूके, मैक्सिको और जमाइका में फैल चुके थे। कर्नल अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। वह 80 साल की उम्र में देश और शहर घूमकर कस्टमर से मिलते। 90 साल की उम्र में कर्नल का देहांत हुआ। तब तक KFC के 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। तो दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। वह मिलिट्री के कर्नल नहीं थे। केंटकी स्टेट ने उनको ये उपाधि सम्मान के रूप में दी थी। ब्रांडिंग के लिए उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया। वे हमेशा सफ़ेद सूट पहना करते थे और मैचिंग के लिए उन्होंने अपने बाल भी सफ़ेद कलर में डाई कर लिए थे। कर्नल गुस्से और सनकी व्यक्तित्व के थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी और हमेशा सीखकर आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते रहने की पावर को टोनी रॉबिन्स पर्सनल पावर कहते हैं। आपके जैसे भी हालात हों, चाहे आपके साथ कितने भी डिसएडवांटेजेस हों, फिर भी आप पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। पर्सनल पावर का मतलब ये जानना है कि योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अविश्वसनीय कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो उस संभावना को छू पाते हैं। अपनी असीमित संभावनाओं को छू पाना ही पर्सनल पावर है। कर्नल सैंडर्स अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। वे बहुत रिस्क लेते थे, नहीं तो चलता हुआ मुनाफा कमाता हुआ बिजनेस नहीं बेचा जाता। लेकिन सैंडर्स पैसे को नहीं बल्कि पैशन को चेस करते थे। उन्होंने कम पैसों में KFC को बेचा। उनके दोस्तों के समझाने पर भी उन्होंने ज़्यादा मोलभाव नहीं किया। कर्नल हमेशा से लोगों को अपना पसंदीदा खाना खिलाना चाहते थे और इसके लिए वह 75 साल तक मेहनत करते रहे और कितनी ही विपरीत स्थितियों में भी रिजल्ट देते रहे। पर्सनल पावर मेरे और आपके अंदर भी मौजूद है। पर्सनल पावर जगाने का एक अच्छा तरीका ये है कि अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदल दीजिए, जो आपको कभी रुकने ही ना दे। अगर आप अपने अंदर की डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदलना चाहते हैं तो अभी मेरा दूसरा वीडियो देखिए
और ये कुछ स्टेप्स ईमानदारी से पूरे कीजिएगा। आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्ण दोस्तों।